नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोली राजा रामचंद्र की जय। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के जन्म स्थली पावन धराधाम धर्मभूमि चंपारण्य की पावन माटी को नमन करते हुए श्री देवाधिदेव बुद्ध भावन भोलेनाथ जी महाराज चंपेश्वर महादेव के पावन चरणों को बार बार वंदन करते हुए श्री युग तुलसी राम किंकर जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह के इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित समस्त विद्वज्जन, अग्रणीजन, संतजन एवं समस्त राम रसिक श्रोता समाज, आप सभी के चरणों में मैं जामन साहू ग्राम बलौदी तहसील पलारी जिला बलौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ की ओर से सुजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सब प्रेम सुभावनी के भाव से कोटिशा प्रणाम नमन वंदन सहर्ष स्वीकार करते हुए आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। साथ ही साथ निर्णायक समूह के गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन प्रणाम सहर्ष स्वीकार करते हुए आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। सांझ समय सानंद नृपो गयों कैकई गेह गौनु निठुरता निकट किया जनु धरि देह स्नेह श्यावर रामचंद्र की जय। श्रीमद रामचरितमानस अंतर्गत द्वितीय सोपान अयोध्या कांड और ये जो दोहा है राम राज्य अभिषेक प्रसंग से लिया गया है, जहां पर चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ सर्वप्रथम गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी भय राम सब विधि सब लायक, राम जो है सभी प्रकार से योग्य हो गए हैं, अतः इन्हें युवराज पद दे दिया जाए। तो इस पर गुरुजी जो है अपना तुरंत आशीर्वाद प्रदान करते हैं और कहते हैं कि बेगी विलंबु न करिय नृप साजिय सबु ही समाजू सुदिन सुमंगल जब ही तब राम हो ही जुबराजो। इस प्रकार से कुलगुरु वशिष्ठ जी जो है महाराज दशरथ जी को आशीर्वाद के रूप में संप्रेषित करते हैं। फिर घर लौटने के पश्चात महाराज दशरथ जो हैं सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इन तीनों को बुलाते हैं और परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं और ये तीनों जो हैं एक ही स्वर में कहते हैं कि जग मंगल भल काज विचारा बेगी नाथ न लाई बारा। और इस प्रकार से जो ये तीनों हैं अपना सहमति प्रदान करते हैं। फिर महाराज दशरथ जो हैं इस प्रकार गुरु से, मंत्री से, सेवक से, सचिव से राम राज्य अभिषेक के बारे में चर्चा करते हैं और राम राज्य अभिषेक हेतु कार्य का आदेश देते हैं। इतने सारे कार्य जो है एक ही दिन में संपन्न होने को लगता है। फिर राजकाज करने के पश्चात महाराज दशरथ जी कहाँ जाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सांझ समय सानंद नृप गयों कैकई गे, यानी संध्या के समय में महाराज दशरथ जी जो हैं आनंद सहित कैकई के महल में जाते हैं। यहाँ पर हमें समय का ख्याल रखना है कि संध्या समय क्या है या संध्या के समय हमें क्या करना चाहिए। संध्या का समय जो है पूजन वंदन करने का समय होता है, भगवत प्रत्यर्थ करने का समय होता है, गुरु या इष्ट के पास प्रस्तुत होने का समय होता है। और ये संध्या हमें यही संकेत करता है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है प्रातःकालीन संध्या में ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई, सायंकालीन संध्या में अविलंब खम्भ से भगवान नरसिंह नाथ जो है भक्त प्रहलाद के रक्षक के हेतु प्रकट हुए, मध्यकालीन संध्या में मध्य संध्या में भगवान राघवेंद्र सरकार आए, मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। ये त्रिकाल संध्या एक और संध्या होती है जिस संध्या की कल्पना हमारे संत जन, विद्वत जन, ब्रह्मजन, अग्रणी जन करते हैं, उसको कहते हैं तुरी संध्या, जिसको चतुर्थ संध्या के रूप में भी जाना जाता है। ये ठीक रात्रि 12 बजे अर्थात तुरी संध्या में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य कंस के कारागाह में होता है। और इस प्रकार संध्या के समय पूजन वंदन करने से जो भगवत प्राप्ति होती, जिनका सुंदर संयोग हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। अब यहाँ पर कैकई अर्थात क्रिया शक्ति, शास्त्रों में वर्णन आता है कि ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या क्रिया शक्तिश्च कैकई सुमित्रा उपासनात्मिका वेदो दशरथो नृपः। यहाँ पर अम्बा कौशल्या को ज्ञान शक्ति का स्वरूप बताए हैं, अम्बा कैकेयी को क्रिया शक्ति का स्वरूप बताए हैं
अम्बा सुमित्रा को उपासना शक्ति का स्वरूप बताया। और दशरथ जी महाराज हैं कौन? तो वेदो दशरथो नृपा, दशरथ जी महाराज स्वयं वेद है। और दशरथ जी महाराज इस समय कहाँ जा रहे हैं? तो गयों कैकेयी के, यानी कैकेयी के महल में जा रहे हैं, अर्थात क्रिया शक्ति के महल में जा रहे हैं। और क्रिया शक्ति के महल में जा रहे हैं तो रात भर सोते नहीं, रात भर जगते हैं। और इस प्रकार यहीं पर महाराज दशरथ जी के द्वारा समय का दुरुपयोग होता है। और ऐसे ही लंका में भी हुआ, जहां भगवान सुबिलाचल पर विराजित है। इधर अपनी वीरता को घोषित करने के लिए रावण जो है अपने 20 भुजाओं को देखते हुए कहां जाते हैं? सांझ समय जानी दस शीसा, चले वो भवन निरखत भुजबिसा। अपने 20 भुजाओं को देखते हुए रावण जो है लंका की उच्च चोटी पर, जो महल था जहां हमेशा नाच गान होता है, उस महल पर जाते हैं। बगल में मंदोदरी बैठी हुई है। इधर भगवान श्री राम जो है विभीषण से कहते हैं कि विभीषण देखो, दक्षिण दिशा की ओर काले काले बादल घूम रहे हैं, बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं। जब इस प्रकार के भाव को विभीषण जी सुनते तो विभीषण जी कहते नहीं नहीं प्रभु, ऐसा कोई बात नहीं है। जो आपको काले काले बादल के समान प्रतीत हो रहा है वो रावण के छत्र मेघडंबर है। और जो आपको बिजली की चमक दिखाई दे रहा है वो निश्चित ही मंदोदरी के कर्णफूल है। और जो आपको बादल के गरजने का भाव महसूस हो रहा है तो उस महल पर नाच गान हो रहे हैं, मृदंग आदि विभिन्न प्रकार के बाजाएं बज रहे हैं, जिनके आवाज आपको बादल की गरजने का भाव महसूस हो रहा है। तो इस प्रकार के बात को जब भगवान राम जानते हैं तब गोसाई जी लिखते वहीं पर कि छत्र मुकुट ताटंग तब हते एक ही बान, सबके देखत मही परे मरमु न कोई को जान। अस कौतुक करी राम सर प्रविशी आए निसंग, रावण सभा ससंग सब देखी महारसभंग, सियापति रामचंद्र की जय। और इस प्रकार भगवान राम जो है रावण के छत्र मुकुट को गिराते हैं, मंदोदरी के कर्ण फूल को गिराते हैं, और इस प्रकार से रावण का रस भंग होता है। जहां भंग की कथा है तो 4 प्रकार की भंग की कथा बताए हैं। ऐसे ही अयोध्या में हुए राज रस भंग, दशरथ जी के वचन भंग, राम राज्य अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राज रस भंगा, रावण का रस भंग, बाली प्राण कर भंगा और धनुष भंग। ये 4 भंग हुए हैं और 4 भंग में भगवान राम के हाथ है। एक ही भंग धन्य हुआ धनुष भंग, जनकपुरी धन्य हुआ, जहां पर जनक जी महाराज जो हैं ऐसी संध्या के समय भगवान श्री राम के हाथों श्री जानकी जी को समर्पित करते हैं। गोसाई जी लिखते हैं कि धेनु धुरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे विदेहसन जानि सगुन अनुकूल। तो ऐसी समय में जनक जी महाराज जो हैं भगवान राम के हाथों श्री जानकी जी का पानी ग्रहण कराते हैं। ये संध्या की बात हुई। अब सानंद नृप में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि महाराज दशरथ जो है राम राज्य अभिषेक के बारे में 4 व्यक्तियों से चर्चा की। पहला गुरु, स्वामी, गुरु, सेवक, सचिव, मंत्री, इन 4 से चर्चा किए, लेकिन 5वां व्यक्ति से चर्चा नहीं किया गया। और 5वां व्यक्ति कौन है? तो भगवान राम है। उनसे ये नहीं पूछा गया कि आपको राजपद देंगे, आपको राजा बनाएंगे, लेकिन भगवान राम के जो भाव है वो दशरथ जी के वचन को अनुचित सिद्ध करते हैं और कहते का कि विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाय बड़ी अभिषेकू। भगवान राम से पूछते, भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम कहते कि छोटे को राज्य होना चाहिए, बड़े तो बड़े होने का बड़ाई प्राप्त कर सकते। ये भगवान की विचार है और यही विचार आज सफल होते हैं अयोध्यापुरी में। अब गए हूं कैकेयी गे, महाराज दशरथ जी कहां जा रहे हैं? क्रिया शक्ति के महल में। और क्रिया शक्ति के महल में जा रहे हैं तो रात भर सोते नहीं हैं, रात भर जगते हैं और राम राम रड़ते हुए समय को व्यतीत कर देते हैं। अगर क्रिया शक्ति के महल में ना जाकर ज्ञान शक्ति के महल में या उपासना शक्ति के महल में जाते तो वे रात भर सो सकते थे, लेकिन वो क्रिया शक्ति के महल में गए। क्रिया शक्ति अर्थात जो कर्म कराता है, क्रिया जो कर्म का बोध कराता है, ज्ञान जो शांति और एकत्व का बोध कराता है, उपासना जो भक्ति का बोध कराता है। लेकिन महाराज दशरथ जो है क्रिया शक्ति के महल में गए। और उस समय कैकेयी के जो हृदय है वो कैसा है? तो उस समय जो कैकेयी के हृदय है भावी प्रतीति के कारण पत्थर सा बन गया है, निष्ठुर बन गए हैं। और पत्थर के सामने दशरथ जी महाराज जा रहे हैं तो परिणाम क्या होगा? दशरथ जी महाराज के जो भाव है, जो उसके प्रेम है, उसकी मृत्यु हो जाएगी।
अब गोसाई जी लिखते हैं कि गौनु निठुरता निकट किया जनुधरी देश ने। यहाँ पर जो प्रेम है तन धारण करके निष्ठुर के पास जा रहे हैं ऐसे बताए हैं। प्रेम के स्थान पर महाराज दशरथ जी जो अम्बा कैकेयी को अत्यधिक प्रेम करते हैं, अम्बा कैकेयी अत्यधिक प्रिय है दशरथ जी महाराज के, और अम्बा कैकेयी में बहुत सारे ऐसे सद्गुण हैं। दशरथ जी महाराज अपने मुख से आगे भी कहते हैं, अम्बा कैकेयी की प्रशंसा करते हुए, सुमुखी सुलोचनी पिगबजनी गजगामनी जैसे शब्दों से जिनकी प्रशंसा करते हैं, ऐसे प्रशंसा युक्त कैकेयी आज पत्थर सा बन गया है। सोचने की बात है, ऐसे प्रशंसा युक्त कैकेयी आज पत्थर सा बन गया है। और जिनके गुरु कौन है? उनके गुरु है मंथरा जी, जो अपने कपट रूपी छुरी को टेने के लिए ऐसे पत्थर का प्रयोग किया है, ऐसे पत्थर का प्रयोग किया है जिनसे उनकी छुरी की धार बनी रहे। गोसाई जी लिखते हैं कि कुबरी करी कबूली कैकेयी कपट छुरी उर्पाहन ते, माने ऐसा पत्थर का प्रयोग किया है जिससे उनकी छुरी की धार बनी रहे। और यहाँ पर गोसाई जी जो है अम्बा कैकेयी को निष्ठुर कहे हैं। और समय के दुरुपयोग होने के कारण दशरथ जी के जीवन में आने वाले परिणाम क्या है? तो राजरस भंग, दशरथ जी के वचन भंग। और इससे हमें उपसहार के रूप में हमें संकेत या शिक्षा क्या मिलता है? तो समय का सदुपयोग हम अपने जीवन में करें। समय का सदुपयोग और दुरुपयोग ये हमारे जीवन के ऊपर निर्भर करता है। चाहे तो हम समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं, समय का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। समय का सदुपयोग करते हुए या समय के अनुकूल चलते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। अगर जिस दिन हम समय के प्रतिकूल चले तो हमें असफलता और हम विनाश की ओर अग्रसर होंगे। क्योंकि दशरथ जी महाराज स्वयं अपने आप में बहुत पछतावा करते हैं और स्वयं को कोसते हैं और स्वयं को कहते भी है कि कौने अवसर का भयो गेऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमे जत ही अविद्यानाश। ऐसे दशरथ जी महाराज बार बार पछतावा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें यही प्रेरणा मिलता है कि हम समय का सदुपयोग करें, समय के अनुकूल चलिए। ना आपको गरज है ना हमको गरज है, बस यही एक सवाल है। ना आपको गरज है ना हमको गरज है, बस यही एक सवाल है। और जिंदगी वही जीते हैं संतजनों जिसको समय का ख्याल है, जिसको समय का ख्याल है, जिसको समय का ख्याल है। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय।